सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम धीरंजन बाल्वे जी के द्वारा रचित सीवी रमन के जीवनी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा, एक पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जो अपनी वित्त विभाग में जो सरकारी नौकरी थी उनकी सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर वे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो नई सृजित जो प्रोफेसर का पद था उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया था और इसके कारण उन्हें वो अपना पूरा समय में अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में बिता सकते थे। इसी के दौरान 4 साल बाद 1917 के 4 साल बाद अर्थात 1921 में वे समुद्र यात्रा के कारण उनके मन में जो प्रश्न उठा था कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, कोई दूसरा रंग क्यों नहीं है, तो उसका कारण उन्होंने खोज निकाला था जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों, ये रमन प्रभाव क्या है और कैसे उन्होंने क्या रहस्य खोज निकाला कि कैसे किसी का रंग में परिवर्तन आता है। रमन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं जो प्रकाश के कारण ही हमें कोई चीज दिखाई देता है, विज्ञान में पढ़ चुके हैं। तो ये प्रकाश जब किसी तरल पदार्थ या फिर ठोस रवा पदार्थ क्या होता है बच्चों, तो उसको हिंदी में मणि भी कहा जाता है। लेकिन आपको अगर हम विज्ञान के भाषा में समझाए, आपने स्वच्छ पदार्थ का नाम सुना है जिसके अंदर प्रकाश मतलब आलोक जा सकता है, गति कर सकता है, अतिक्रम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वच्छ पदार्थ कहते हैं। तो उसी को इस हिंदी में आपको रवा कहा गया है। रवा पदार्थ होता है स्वच्छ पदार्थ और ठोस रवा मजबूत रवा पदार्थ, तो उसके अंदर और फिर जो तरल पदार्थ है उनके अंदर जो प्रकाश की किरण है, जो आलोक की किरण है, उनके प्रभाव के बारे में उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया। तो उसी अध्ययन करने के बाद अपने शोध कार्य से उन्हें ये मिला कि उन्होंने ये जाना कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण, आप लोग जानते हैं जो आलोक हमारा है एक वर्णीय अर्थात एक रंग का, वर्ण मतलब रंग होता है, तो एक वर्णीय प्रकाश मतलब एक रंग का आलोक जब किसी तरल पदार्थ या फिर किसी रवेदार स्वच्छ पदार्थ से अंदर से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, आप लोगों ने आपके विज्ञान क्लास में आपने प्रिज्म देखा होगा, हम उसे प्रिज्म कहते हैं उड़िया में। तो प्रिज्म के अंदर आप लोग क्या करते हैं, जो सूर्य की किरण होता है, सूर्य का जो आलोक होता है उसके अंदर से आप उसे देखते हैं। आप जानते हैं जो सूर्य का रंग है वो कैसा है, वो एक वर्णीय या एक रंग का आलोक है। उसको हम क्या करते हैं, जो प्रिज्म होता है वो भी स्वच्छ पदार्थ होता है, तो उस रवे पदार्थ के अंदर हम क्या करते हैं, सूर्य के आलोक को आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह जब एक रंग का किरण जो होता है, आलोक होता है, वो जब किसी स्वच्छ पदार्थ या किसी तरल पदार्थ से अंदर से गुजरता है तभी उसके रंग में परिवर्तन आता है। क्यों परिवर्तन आता है, कारण ये है, वजह ये है कि जब एक रंग की आलोक की किरण के फोटन क्या है बच्चों, फोटोन क्या होता है, जो प्रकाश है, जो आलोक है, उसका एक अंश है जिसको आइंस्टाइन ने खोज निकाला था। आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो आप इस आलोक के हर एक अंश के बारे में अध्ययन करोगे। आज सिर्फ याद रखने के लिए आप जानिए, जो फोटोन होता है प्रकाश का एक अंश को हम फोटोन कहते हैं। जैसे आप किसी पदार्थ के छोटे से अंश को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, वैसे ही आलोक का सबसे छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो क्या होता है, जब एक रंग का आलोक किसी तरल पदार्थ या किसी स्वच्छ पदार्थ के अंदर से गुजरती है तो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो पदार्थ के अंदर क्या होता है, अणु या परमाणु होता है, तो आलोक का जो सबसे छोटा अंश है फोटोन, वो पदार्थ के जो अंदर जो छोटा अंश है अणु, उससे टकराता है। किसी ठोस या रवेदार पदार्थ हो या फिर कोई तरल पदार्थ हो, उसके अंदर जब एक वर्णीय आलोक उसे हम डालते हैं या फिर गुजरता है, आप जानते हैं तरल पदार्थ के अंदर से स्वच्छ पदार्थ के अंदर से क्या हो सकता है, आलोक गुजरता है। तो आलोक में जो अंश होते हैं, छोटे अंश फोटोन,
फोटन वो क्या होता है, पदार्थ के अंदर जो छोटे अंश होते हैं उनसे टकराती है। हम लोग अगर उड़िया में कहें तो क्या होता है, धक्का खाए, मारो हुए। तो वो टकराव के कारण वो जो दोनों जो आपस में टकराते हैं उसका परिमाण क्या होता है, उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, या तो जो प्रकाश के जो किरण है, जो अंश है फोटन, या तो वो कुछ ऊर्जा खो देता है या तो कुछ ऊर्जा पा जाता है। आप लोग विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि कैसे दो पदार्थों के बीच में जब टकराव होता है तो क्या होता है, एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा हमें जिसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति, आप लोग एनर्जी के रूप में पढ़ते हो। तो जो शक्ति होता है, एनर्जी होता है, या तो वो कम होता है या ज्यादा हो जाता है। कैसे होता है, अगर वो एनर्जी खो देता है, शक्ति खो देता है वो फोटन, तो उसके अंदर से एनर्जी कम हो जाता है। अगर वो शक्ति ग्रहण करता है तो उसका अंश, उसका जो आपका जो ऊर्जा है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसके कारण आपको क्या कहा गया है, या तो वो ऊर्जा खो देता है या तो वो ऊर्जा पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, प्रकाश में, रंग में, जो आपके जो प्रकाश के रंग है उसमें बदलाव आ जाता है। तो किसी पदार्थ को हम कैसे देखते हैं, जब उसके आलोक उसके ऊपर पड़ता है, तो ये आलोक के ऊपर निर्भर करता है। तो उसके ऊपर जब वो आलोक गिरता है तो वो कितना ऊर्जा खोएगा या फिर कितना ऊर्जा दिखाई देगा। जो एक वर्णीय आलोक होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, 7 रंग होते हैं। ये 7 रंगों का समाहार के वजह से ये एक वर्णीय या फिर हम उसको सफेद आलोक कहते हैं। तो उसमें जो 7 रंग हो गए वो उस हर एक रंग का एक एक ऊर्जा है, शक्ति का परिमाण है। तो वो कितना शक्ति खोएगा या कितना शक्ति पाएगा उसके हिसाब से उसके अंदर जो रंग है वो हमें दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से वे कहते हैं कि एक वर्णीय जो प्रकाश है उसकी किरणों में हमने क्या कहा, 7 रंग होते हैं। एक वर्णीय आलोक में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग क्या क्या है, आपका बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। आपने सुना होगा बाघ निश होला ना, अब ओडिया रे सुनी थी के तो केतरा रंग होला, 7टा रंग केतबेले तमे कुह, इंद्रधनु रे देखी कुह। तो से इंद्रधनु रे 7टी रंग तुम पिले देख, से जो कौन गोटे वर्णर सूर्यंकर आलोक जितेबाला जलीय बिंदु उपरे पड़े मेघ आकाश रे, तो सेति बेले आमे इंद्रधनु देखू, अर्थात सूर्यंकर आलोक रे ही 7टी जाक रंगर से समाहार। तो आप लोग जान चुके होंगे जो 7 रंग यहाँ पर दिए गए हैं उड़िया में वो क्या रंग है। तो उसके हिसाब से जो रंग जितना ऊर्जा खोएगा, जितना पाएगा, उसी हिसाब से वही रंग हमें दिखाई देगा। तो एक वर्णीय में सबसे अधिक ऊर्जा किसका है, बैंगनी रंग का है। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम नीचे आए तो नीला, आसमान, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। इसी प्रकार लाल, आप सोचिए किसका ऊर्जा सबसे कम है, किसका शक्ति सबसे कम है, लाल रंग का ऊर्जा सबसे कम है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रबों से जब गुजरता हुआ उस परिमाण स्वरूप ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण या रंग में परिवर्तन होता है। तो अभी आप सोच गए होंगे कि समुद्र का जो पानी है वो तो तरल पदार्थ है, तो सूर्य का किरण जब उसके ऊपर आता है तो आप जानते हैं एक वर्णीय, एक रंग का सूर्य का आलोक जब उस समुद्र के तरल पानी के अंदर से गुजरता है तो ये सूर्य के किरण में जो अंश है फोटन, तो वो क्या करते हैं, या तो ऊर्जा खोते हैं या ऊर्जा पाते हैं। तो नीला रंग जो है उसी का जितना उसका ऊर्जा का परिमाण जितना है उतना ही वो रंग ये खो पाता है। तो इस हिसाब से हमें वो नीला रंग का दिखाई देता है। रमन की ये खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति अर्थात एक परिवर्तन के समान थी, एक नए परिवर्तन के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन विचारों का जो प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन सिर्फ उन्होंने विचार व्यक्त किया था, लेकिन उन्होंने ये प्रमाणित नहीं किए थे किसके बारे में, प्रकाश, आलोक की प्रकृति के बारे में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने सिर्फ अपना विचार व्यक्त किया था, लेकिन रमन ने उनकी प्रायोगिक प्रमाण दे दिया था।
आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। जो आलोक हम हमारे पास आता है, जो आलोक के किरणें हैं, उन्हें उनके पहले जो वैज्ञानिक थे वो तरंग के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के तीव्र धारा के समान है। प्रकाश अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म अंश के तीव्र धारा का एक अंश है। तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फोटोन किसे कहते हैं, तो ये जो प्रकाश है वो अति सूक्ष्म कण, जैसे आप लोग जानते हैं पदार्थ जो हमरो से कौन अति सूक्ष्म कणिका रे गढ़ा, से सूक्ष्म कणिका को हमें परमाणु कहूचे। सेमती आलोक अति सूक्ष्म कणिका रे गठित। से सूक्ष्म कणिका को हमें कौन कहले, ताको हमें फोटोन कहले। इन अति सूक्ष्म कणों का तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की। गोली जो आप जानते हैं बंदूक में जो गोली दिया जाता है, और उन्होंने उनका नाम फोटोन दिया था। तो आलोक के में जो प्रकाश में जो छोटे अंश को किसने नामकरण किया था, आइंस्टाइन ने किया था। रमन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्ण प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर से, मतलब साफ तरीके से, अच्छे तरीके से यह प्रमाणित कर दिया कि प्रकाश की जो किरण है उसमें तीव्रगामी जो सूक्ष्म कणों हैं वो उसके प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। तो रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की अतिरिक्त संरचना का अध्ययन सहज हो गया। तो बच्चों देखिए ये कब की बात है, 1921 की बात है। तो आप अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश जो पदार्थ है उसकी गठन के बारे में पढ़ रहे हैं, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो तभी क्या हुआ था, रमन ने जो ये प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ा था, तो जो प्रकाश की किरणें हैं अगर हम उन किसी पदार्थ के अंदर डालेंगे तो उस पदार्थ के जो अंदर के जो अणु और परमाणु है उसकी अतिरिक्त संरचना अर्थात उसकी जो अंतरीण गठन है उसके बारे में अध्ययन करना अतीव सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। तो पहले क्या किया जाता था, पदार्थ के अणु परमाणु का संरचना पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बच्चों ये सारे जो शब्द है ये विज्ञान के शब्द है। आप जब घर में अभी हैं तो ऑनलाइन में आप लोग अपने मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए आप लोग इन सब चीजों को देखिए। और आप नवी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, विज्ञान में पढ़ चुके हैं। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फोटोन क्या है, तो पदार्थ, आलोक किसी पदार्थ के अंदर से कैसे गुजरता है, गुजरने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है। तो आपको अभी अच्छा समय मिला है, आप इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानिए। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों का संभावना कुछ अधिक रहती है। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ये एक मुश्किल तकनीक है और इसके कारण जो अणु परमाणु की जो संरचना की जो पढ़ाई है उसमें थोड़ी गलती भी हो सकती है। लेकिन रमन की खोज के बाद जो रमन प्रभाव जिसे कहा गया, तो उसके बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यह टेक्निक बहुत ही अच्छा था, सहज था और इसके द्वारा जो पदार्थ की जो संरचना है उसकी अध्ययन करना गलती बिल्कुल ना के बराबर थी और गलतियों की संभावना भी बिल्कुल नहीं थी। किनके तुलना में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रमन किसके द्वारा जो पदार्थों की आणविक और परमाणु की संरचना को पढ़ाई किया गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो बच्चों इस भाग में आपने पढ़ा कि कैसे रमन ने यह रहस्य खोज निकाला किसी वस्तु का रंग कैसा और क्यों होता है, और उन्होंने जो खोज निकाला रमन प्रभाव को, उसके द्वारा क्या क्या लाभ हमारे मनुष्य जाति को मिला, आज हमने उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।